तो क्या आप भी मेरी तरह 12 लाख का पैकेज चाहते हो, वो भी एज अ फ्रेशर? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। नहीं, मैं नहीं मानता। चाहे आपका साइंस से बैकग्राउंड हो या फिर कॉमर्स किया हो, आर्ट्स किया हो, या फिर कोई भी आपने किसी भी फील्ड में बैचलर्स डिग्री करके रखी है, या फिर मैं बोलता हूँ कि आपको ना MBA की ज़रूरत है ना मास्टर्स की ज़रूरत है, फिर भी आपको एज अ फ्रेशर 12 लाख का पैकेज मिल सकता है। तो आपको ये 12 लाख का पैकेज कैसे मिल सकता है, वो भी एज अ फ्रेशर, वो जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। बाकी मैं अभी जो कुछ बोलने वाला हूँ वीडियो में वो देख के बाकी सारे लोगों की जलने वाली है। तो लाइक बर्नॉल का स्टॉक ऐसे बढ़ सकता है। तो अच्छा तो या बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। भी आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि तू भाई है कौन जो हमें ज्ञान दे रहा है। तो बात तो सही है। अभी आपको मेरा बैकग्राउंड बता देता हूँ। तो मैंने 10th स्टैंडर्ड के बाद, जब 10th स्टैंडर्ड के बाद हमको छुट्टी रहती है, तो उसमें मैंने फिर YouTube चैनल चालू किया था टेक्निकल चैतन्य नाम से। तो उसमें उस टाइम पे मतलब जियो का बूम आया था, तो बहुत सारे टेक्निकल चैनल्स बन रहे थे और बन गए थे। लाइक उस टाइम पे टेक्निकल गुरुजी, महात्मा जी टेक्निकल को मैं देखता था। अभी कैसे जैसे पॉडकास्टिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो उस टाइम पे वो मेरे टाइम पे टेक्निकल का क्रेज़ था। मतलब ऐसा था कि भाई आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, लाइक टेक्निकल के आगे कुछ भी डाल दो, लाइक टेक्निकल कैट, टेक्निकल डॉग, टेक्निकल बकवास, लाइक कुछ भी आप डाल दो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। इतने सारे टेक चैनल्स हो गए थे। तो उसके बाद से फिर 2019 में मैं व्लॉगिंग की और बढ़ा था, और फिर 2019 में ही मैंने टेक्निकल चैतन्य को रीनेम करके व्लॉगिंग चैतन्य कर दिया था। और अरे तू जा रही, और फिर अभी 2024 में ही मैंने जो ब्लॉगिंग चैतन्य का नाम रीनेम करके चैतन्य पिंपुट कर दिया था, क्योंकि मैं और ब्रॉडर कंटेंट डालना चाहता हूँ। आई जस्ट डोंट वांट टू लिमिट माई सेल्फ टू व्लॉगिंग, इसीलिए। तो उस टाइम पे तो मैं टेक वीडियोस बनाता था, अनबॉक्सिंग के, टेक के कुछ भी न्यूज़ डालता था। 2019 के बाद मैंने ऐसे लाइफस्टाइल ट्रैवल व्लॉग्स चालू करना शुरू कर दिया था। उसके बाद 2021 में मैंने फूड व्लॉग चालू कर दिया था। और ये सब लाइक इट वाज लाइक प्योर हॉबी बोल सकते हो, या फिर पैशन बोल सकते हो, इंटरेस्ट बोल सकते हो, कि भाई मुझे कैमरे के सामने आके बोलना, शूट करना, ऐसे ट्राइपॉड लगा के बात करना, उसके बाद एडिट करना, वो पोस्ट करना, फिर जो एंगेजमेंट आता है इन टर्म्स ऑफ लाइक, शेयर, कमेंट, और जो भी फिर ऐसा होता है ना कि भाई लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं, तो वो सब मेरे को बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए मैंने ये सब शुरू किया था। ना मैंने मतलब पैसा था, अभी मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि भाई मेरे दिमाग में पैसा नहीं था, पैसा कमाना था ही, बट इट वाज लाइक अ बाय प्रोडक्ट और सेकेंडरी थिंग। मेन वाज कि भाई मेरे को इसमें मज़ा आ रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और फिर जब अभी मैं 2024 की बात करूँ, तो आई वॉज लाइक कि मैं जो ये फूड व्लॉग्स बना रहा हूँ, तो इससे मैं ज़्यादा कुछ पैसे कमाता नहीं था। मतलब इससे पहले ये होता था कि मैं भाई होटल में गया, कैफ़े में गया, डायरेक्ट मतलब उनको पूछ लेता था कभी कभार, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट घुस के शूट करता था और फिर अपलोड कर देता था। फिर लाइक रिसेंटली में 2023 में मैं जब फूड व्लॉग्स कर रहा था, तो मैं एक्चुअली पूछ के फिर बार्टर कोलैबोरेशन करता था। बार्टर कोलैबोरेशन मतलब कि सामने वाला जो होटल है उसका हम वीडियो बनेंगे और बदले में वो हमको फूड और जो भी हम खाएंगे वो सब वो स्पॉन्सर करता है। इसमें कुछ भी पैसे का हिसाब किताब नहीं होता है। अभी क्योंकि मैं उस टाइम पे मैं समझ रहा था कि भाई मेरे पास ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं, सब्सक्राइबर नहीं, तो इसलिए मेरे को कोई देगा नहीं। बट लाइक जब मैंने अप्रोच करना चालू कर दिया, तो मेरे को सच में देने लगे। और अभी आप मेरे चैनल पे देखोगे ना, तो लाइक मोस्ट पॉपुलर सीरीज़ पुणे फूड फाटाफाटी है, जो मेरी फूड व्लॉग सीरीज़ है। तो फिर 2024 में मैंने सीरियस पैसा कमाना चालू कर दिया फूड व्लॉग के थ्रू। मतलब मेरे को फ्री में खाना भी मिलता था और पैसे भी मिलते थे। तो भाई ऐसा नहीं है कि भाई ये ओवरनाइट हो गया, बहुत मेहनत लगी इसमें भी, तो ऐसा है। और फिर मेरे को समझा कि भाई मैं फिर जब घूमने भी जाता था कि लाइक मैं रिजॉर्ट्स का व्लॉग बना दिया, या फिर जहाँ पे भी होम स्टे में ठहरा हूँ वहाँ पे मैंने बहुत लाइक उससे पहले लाइक 2019 से मैं ये करता था। तो ये 2024 तक कंटिन्यू रहा, तो उस पर भी काफ़ी सारा अच्छा रिस्पॉन्स आता था। तो फिर मैंने नोटिस किया कि भाई इसको जो रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है उसको ही ज़्यादा बढ़ावा चढ़ावा करके वीडियो बनाते हैं। तो फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो अल्टीमेटली मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ उनकी, लाइक उनसे बात करके उनका वीडियो क्यूरेशन हो गया, एडिटिंग करना, शूटिंग करना, उसके बाद पोस्ट करना। कई बार तो अभी मैं रिसेंटली जब मैं उत्तराखंड हरियाणा गया था वॉलंटियरिंग करने, तो अब मैं वैसे वो फ्री में किया था। तो आपको वो जाने तो आगे ऊपर वीडियो आ रहा होगा, तो वहाँ पे देख सकते हो। तो वहाँ पे भी मैंने उनका सोशल मीडिया पेज हैंडल किया था। तो फिर मेरे को रियलाइज़ हो कि भाई मैं तो इतने साल से जो कर रहा हूँ वो काइंड ऑफ मार्केटिंग था।
तो 2024 में मेरा ग्रेजुएशन हो चुका था और मेरे पास एक स्टार्टअप का आइडिया था जो मैंने इम्प्लीमेंट भी किया था, बट फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अभी ये राइट टाइम नहीं है स्टार्ट करने का, तो इसीलिए फिर मैं जॉब के लिए अप्लाई करना चालू कर दिया था। तो ग्रेजुएशन के बाद जो भी मेरी करंट जॉब है उसमें मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया था, मतलब ऐसे टाइम पास में कर देता था, बट मैं कभी सीरियस इंटरव्यू देने गया नहीं। और जो मेरा ग्रेजुएशन का फील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। अभी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में रिवील कर दिया है, तो अभी मैं इस वीडियो में रिवील नहीं करना चाहता। बाकी मेरा जो फिर एकदम अलग डिग्री है और अभी मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का, या फिर आप कह सकते हो मार्केटिंग मैनेजर, कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर, जो भी आपको कहना है वैसा मेरा अभी जॉब रोल है। तो अभी मैं जो करंट जॉब में हूँ इसके पहले मैंने और एक इंटरव्यू दिया था। तो अभी मैं जो फील्ड में काम कर रहा हूँ इसके मैंने 2 इंटरव्यू देके रखे थे। तो पहले इंटरव्यू में मैं ऑलमोस्ट सिलेक्ट हो गया था, बट बाद में उन्होंने फिर खुद ही घोषणा कर दिया। और उस इंटरव्यू में भी मुझे मेरी डिग्री नहीं पूछी गई, हाँ मतलब मेरा एक चेक किया कि हाँ क्या किया है, बाकी सब डिग्री के डिटेल्स पूछे, बस उतना ही था। बट जो मेरा मेन इंटरव्यू का था वो मेरा जो कंटेंट क्रिएशन का स्किल है, उसमें वीडियो एडिटिंग आ गया, कैमरे के सामने बोलना हो गया कॉन्फिडेंटली वो भी। उसके बाद जो मेरा यूट्यूब चैनल का जो एक वर्क ऑफ प्रूफ बोल सकते हो, सॉरी प्रूफ ऑफ वर्क, उल्टा बोल दिया मैंने, वो हेरा फेरी वाला हो गया। तो फिर प्रूफ ऑफ वर्क दिखाया मेरे अपने यूट्यूब चैनल, क्योंकि मेरे चैनल पे जो है वो 14,600 सब्सक्राइबर है, वो भी ऑर्गेनिकली, मैंने कोई भी ऐड नहीं चलाया अब तक मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो सब ऑर्गेनिकली हुआ है। तो इसकी वजह से फिर मुझे वो इंटरव्यू में मतलब सिलेक्ट कर लिया था। और अभी मैं जिस इंटरव्यू में हूँ उसमें भी मेरा कुछ ज़्यादा डिग्री देखा नहीं है, क्योंकि ये भी फील्ड बहुत अलग है जिसमें मैं ये कर रहा हूँ जॉब रोल। और फिर उसमें भी मेरा जो यूट्यूब चैनल का है, मतलब मेनली यूट्यूब चैनल बोल सकते हो, बाकी के भी जो स्किल्स है वो देखे थे, बट मेनली मेरा यूट्यूब चैनल की वजह से मुझे सिलेक्ट कर दिया था। तो मतलब मैंने जब चालू किया था वैसे मजाक में किया था और मुझे पता भी नहीं था 2024 तक कि भाई मैं जो कर रहा हूँ ये मार्केटिंग है। तो अभी मैं काफ़ी सारे लोगों को जब बताता हूँ कि भाई मेरी मार्केटिंग की जॉब है या फिर मार्केटिंग मैनेजर है, तो बहुत लोग शॉक होते, क्योंकि मैंने लोगों से पूछा तो वो बोलते कि लाइक मार्केटिंग मैनेजर बनना है तो आप ऐसे डायरेक्टली मार्केटिंग मैनेजर तो बन नहीं सकते, आपको पहले फील्ड वर्क में काम करना पड़ता है, या फिर एटलीस्ट आपका जो कॉमर्स बैकग्राउंड है वो होना चाहिए, या फिर आपका MBA होना चाहिए, MBA इन मार्केटिंग हो गया। उन कैंडिडेट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट मेरा तो इन सबसे कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब लाइक मेरा कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, ना मैंने कोई सर्टिफिकेशन ना कोर्स करके रखा है, फिर भी मुझे लिया। क्यों लिया? क्योंकि जस्ट एक्सपीरियंस ब्रो। तो भाई एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये सब हुआ मेरा। तो मेरा जो जॉब रोल है उसकी ड्यूटीज़ क्या है या फिर मेरा जो कंपनी है वो क्या है, तो मैं ज़्यादा कुछ उसमें ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, या फिर अगर करूँगा भी तो एक अलग ब्लॉग में करूँगा। वो मेरा प्लान चालू है, तो अलग से उसका वीडियो आ जाएगा इन फ्यूचर। तो ऐसा है। बाकी मैंने एक रील भी बनाया था कि एक MBA इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी, तो उस वीडियो को मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था और काफ़ी सारे लोग वो थोड़ा हेटेड आया था, जो मतलब मेरे को पर्सनली जानते हैं उनकी तरफ से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेट मिला था कि भाई तो ऐसा कैसे बोल सकते कि MBA इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी। और वो इन लोगों से आया था जिन्होंने MBA करके रखा है, तो वो ऑब्वियसली आना ही था कि मैं भाई बोल रहा हूँ MBA इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी। बट इट वॉज अ हुक कि भाई मैं उसमें बोला भी था लास्ट में कि भाई MBA इंपॉर्टेंट है, तो जो बोला था MBA इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी वो इट वॉज जस्ट अ हुक। बट अगर आप सच में इस जॉब में कुछ करना चाहते हो, लाइक आपको फास्ट प्रमोशन चाहिए, फास्ट ग्रोथ चाहिए, तो लाइक MBA इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो अभी मैंने किया तो मेरे पास तो कोई MBA था नहीं। अगर मैं फिर MBA अगर इनकेस कर भी लेता हूँ और फिर ये मेरा जो स्किल सेट है ऑलरेडी, मैं जो 7 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना वो मेरे को इतना ज़्यादा पैकेज देगा ना, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में पैकेज मेंशन किया था उससे भी ज़्यादा मेरे को मिल सकता है। तो वैसा सीन है। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ करना है मेरी तरह, लाइक मार्केटिंग में कुछ करना है या फिर बिजनेस में कुछ रोल करना है, लाइक हो गया HR हो गया, फाइनेंस हो गया, सेल्स, मार्केटिंग, IT जो भी है, आपको अगर मेरी तरह करना है तो क्या कर सकते हो। तो देखो भाई, मतलब मेरी तरह सबको फ्रीडम नहीं होता कि भाई 10वीं स्टैंडर्ड से चालू कर दिया यूट्यूब या फिर कॉलेज में चालू कर दिया। सबके घर वाले उतना वो कुछ ट्रेडिशनल माइंडसेट वाले होते, तो वो बोलते कि भाई ये यूट्यूब क्या कर रहा है, क्या फालतू टाइम पास कर रहा है। अभी फिर भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा
अवेयर हो रहे हैं, बट फिर भी बहुत मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया के जो पेरेंट्स है वो इतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं देते। तो सपोज़ अभी आप ग्रेजुएशन में हो, या फिर आपको अभी जॉब लग गई है, या फिर आपने MBA कर लिया है, लाइक जो भी फील्ड में हो, आप उसी फील्ड में कंटेंट बनाना चालू कर दो। लाइक आप सपोज आप डॉक्टर हो तो आप डॉक्टर, या फिर आपके प्रोफेशन के अराउंड, या फिर हेल्थ केयर के रिलेटेड वीडियोस बना सकते हो। आप आर्किटेक्चर हो तो आप आर्किटेक्चर के अराउंड वीडियोस बना सकते हो। लाइक आपका जो भी फील्ड है, या फिर आपका फील्ड है भी नहीं पर आपके पास पैशन है, तो आप कर सकते हो। लाइक मेरा डिग्री जो है वो कुछ अलग है, और मैं फूड और ट्रैवल की वीडियोस बनाता था क्योंकि वो मेरा पैशन था। तो वैसा है कि लाइक जो भी आपका पैशन है उस पर वीडियो चालू कर दो। या फिर अगर आपका जॉब भी है तो भाई थोड़ा सा आपको हसल करना पड़ेगा। लाइक मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ अभी। लाइक मेरे को टाइम मिलता नहीं है, फिर भी मैं वीडियोस बनाने जाता हूँ। तो लाइक वीकेंड्स हो गया, या फिर अर्ली मॉर्निंग हो गया, लेट नाइट हो गया, आपको वीडियो बनाना चालू करना है और पोस्ट करना है। और ये नहीं सोचना कि भाई लोग क्या सोचेंगे, बस पोस्ट कर दो। या फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हो, या फिर डिजिटल मार्केटिंग के किसी भी एरिया में हो, तो उसका पोर्टफोलियो बनाना चालू कर दीजिए। तो सपोज़ आप एक बार एक पॉइंट पे आ जाओगे कि भाई आपके इतने सब्सक्राइबर है, या फिर आपके इतने ज़्यादा व्यूज़ है, या फिर आपको स्पॉन्सरशिप्स मिल रही है, तो आपके पास एक प्रूफ ऑफ वर्क होगा या फिर पोर्टफोलियो होगा, तो वो आप दिखा के लाइक बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आपका पैशन है ना, आपको जिस चीज़ में मज़ा आता है करने को वो करे, ना कि आपका जो डिग्री है उसमें अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा तो वही करे। हाँ, आपको डिग्री जिसमें आपने की है बैचलर्स डिग्री, वो आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसी फील्ड में काम करें। बट ऐसा नहीं, अभी मुझे कुछ लोग बोलते कि भाई तूने डिग्री इस फील्ड में की और तूने अभी जो तू काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, वो एकदम अलग है, तो तूने पैसे तो वेस्ट कर दिए इतने 4 साल में कॉलेज में, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है, तो तेरे को वो फैमिली को रिकवर भी करना है, तो तू ये क्या कर रहा है सब। तो लाइक ऐसा बहुत कुछ लोग बोलते हैं। लाइक लोगों का मतलब एक माइंडसेट बन गया कि जो इंटरडिसिप्लिनरी जो कोर्स है, या फिर पढ़ाई लिखाई, या फिर जॉब है, वो नहीं कर सकते। तो लाइक ऐसा नहीं है यार, जो आपको अच्छा लगता है ना वो करो। लाइक अगर आपके पास सच में पैशन है ना, तो लाइक पैसे आ ही जाएंगे। तो वही है। और मैंने जैसे वीडियो में स्टार्टिंग में बोला था कि भाई मेरे को 12 LPA का पैकेज लगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मेरा अभी का पैकेज है वो इतना ज़्यादा नहीं है, बट एज अ फ्रेशर बहुत अच्छा है। जो मतलब मैं जिसमें ग्रेजुएशन किया है ना, उसमें जो लोगों की सैलरी है उससे तो कई गुना मेरी सैलरी है। मैं ऐसा क्यों क्लिक बेट किया कि मेरे को 12 LPA की जॉब मिली, क्योंकि देखो अभी मैं 3-4 साल इसी फील्ड में काम करूँगा ना, तो मैं उस पैकेज पे आराम से पहुँच जाऊँगा, या फिर उससे भी ज़्यादा मुझे मिल सकता है। तो एक कंपैरिजन दूँ तो भाई एक बंदा है अमित करके, तो वो फॉर्मल एजुकेशन करता है, डिग्री करता है, मास्टर्स MBA करता है, PhD करता है, और वो 7 साल में उसको 24 LPA की जॉब मिल रही है। बट एक शाम करके लड़का है, वो मेरी तरह ऐसा कुछ करता है। लाइक यूट्यूब करता है, उसका पोर्टफोलियो बनाता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता है, साइड हसल करता है, फ्रीलांसिंग करता है, इंटर्नशिप्स करता है। तो उसको जो फॉर्मल एजुकेशन के साथ अगर वो मैच करता है, इंटर कोर्स करता है, तो उसको जो 7 साल में उसको 24 LPA का पैकेज लग रहा था, उसको 3 से 4 साल में लग जाएगा। तो ऐसा सीन है, और यही पूरा पॉइंट है इस वीडियो को बनाने का। तो यह बाकी अगर आपको जानना है कि आप फ्री में कैसे ट्रैवल कर सकते हो पूरे इंडिया में, और बस इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। और अगर आपको मेरी पुणे फूड फाटाफाटी की सीरीज़ देखनी है तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन, चैतन्य पिंपुटकर साइनिंग ऑफ।